जैसे आदि शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, लॉर्ड बुद्धा, कबीर दास जी, नानक जी, बहुत सारे संत हमारा एक साथ में आए। सबका एक ही उद्देश्य है, ह्यूमैनिटी को रक्षा करना। सारी चीज का मेन बेस है खुद को पहचानो, हु एम आई। समाधि का अनुभव क्या होना चाहिए और हो सकता है? मेडिटेशन किया नहीं जाते। मेडिटेशन एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का स्टेज है, वहां पे उस अवस्था में पहुंचना पड़ता है। समाधि स्थिति में क्या होता है, वो होता है E=mc की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मर्ज विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, तब होता है समाधि। माना जाता है कि धरती का सबसे बड़ा पिरामिड कैलाश पर्वत है। कैलाश इज नथिंग बट इट इज द ब्लैक होल ऑफ द मदर अर्थ। ट्रायंगल हो गया होलोग्राफी फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स। सहस्त्र चक्र हो गया नॉर्थ पोल एनर्जी, मूलाधार चक्र हो गया साउथ पोल एनर्जी, और अनाहत चक्र हो गया हमारा सेंटर पोल एनर्जी। हमारे शरीर के अंदर में भी पिरामिड है। बरमूडा ट्रायंगल भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब ज्यादा से ज्यादा प्लेनेट एक लाइन में आ गया था, तो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो उसी टाइम बरमूडा का सेंटर से जा रहा था। नमस्कार, गुरु संगम कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने योगी उमा शंकर जी से बहुत सारी आध्यात्मिक जानकारी, उनकी चुनौतियाँ, उनकी यात्रा, उनके एक्सपेरिमेंट्स के विषय में जाना था, और उसी चर्चा को हम फिर से विस्तार में आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगी उमा शंकर जी, हम जब भारत के इतिहास को देखते हैं तो कभी वल्लभाचार्य जी आए, कभी गुरु नानक जी आए, कभी आदि शंकराचार्य आए, कभी गुरु गोविंद सिंह जी आए जी। इन सभी के विषय में हम पढ़ते हैं और ये बात समझ में आ जाती है कि इन्होंने चेतना की बहुत ऊंची अवस्था को तपस्या से प्राप्त किया था, जिसकी वजह से वो पूरी मानवता को ना कि अपने लाइफ टाइम में हील कर सके, बल्कि आज भी हम उनके बताए हुए मार्ग का हम पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, तो हमें लगता है कि हम अंधेरे से निकल के प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन सभी महात्माओं में कबीर दास जी हुए, या आदि शंकराचार्य हुए, गुरु नानक जी हुए, गुरु गोविंद सिंह जी हुए, तो कुछ तो इन सब के जीवन की अनुभूतियों में, इनकी तपस्या में कॉमन एलिमेंट रहा होगा। हम चाहते हैं कि हम सबके कल्याण के लिए, मार्गदर्शन के लिए आप हमें ये बताएं कि हम सभी का सम्मान करते हुए कैसे हम किसी को कम या ज़्यादा ना समझें सब, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि उस समय ह्यूमैनिटी की जो नीड थी उसके अकॉर्डिंग परमात्मा ने हमको मार्गदर्शक दिए, पूरी धरती को दिए, चाहे वो जीसस थे, चाहे मोहम्मद साहब थे, या मोसेस थे, या भगवान कृष्ण आए, या बुद्ध आए, या महावीर आए, वो सभी जिनके आज अनुयायी इस प्लेनेट पर हैं, उनका भ्रम तब तक दूर नहीं होगा जब तक कि कुछ कॉमन साइंस हम सबको नहीं मिल जाती है। तो मैं अनुरोध करूँगी कि सभी आध्यात्मिक मार्गदर्शकों ने जिस अध्यात्म विज्ञान को अपनाकर हमारा मार्गदर्शन किया, उस पर थोड़ा हमको सरल शब्दों में और डिटेल में समझाइए। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन किया। जो बहुत सारे महापुरुष हमारा इस धरित्री में आए हुए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में, भारत में आए हुए हैं, बाहर कंट्री में भी है। तो जैसे आदि शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, जो हमारा लॉर्ड बुद्धा, तो प्रॉफेट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट से लेको जो हमारा जो कबीर दास जी, नानक जी, बहुत सारे संत हमारा एक साथ में आए। सबका एक ही उद्देश्य है, ह्यूमैनिटी को रक्षा करना। अब स्पिरिचुअल लाइन में सबका साथ एक ही कनेक्शन है, मेन जो बेस है एक ही कनेक्शन है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण के साथ ले रहा हूं। जैसे पहाड़ का माउंट एवरेस्ट में पीक में चढ़ना है, तो माउंट एवरेस्ट का पीक में चढ़ना है तो हम समुद्र लेवल से बहुत सारा एंगल से चढ़ना शुरू कर सकता हूँ। इंडिया के तरफ से, बांग्लादेश के साइड से, चाइना से, पाकिस्तान के साइड से, नेपाल के साइड से, जो हमारा बाहर का जो उस साइड का जो हिंदू कुश पर्वत के उस साइड से,
बहुत सारे साइड से हम चढ़ सकता हूँ, लेकिन चोटी तो एक ही है। जब हम चढ़ता हूँ, हर स्थान का हर एटमॉस्फेयर अलग अलग होता है। जी। तो ये जो है सब महात्मा लोग अपने अपनी जो रास्ता से चले हुए हैं, और हम जो दूसरा स्थान में क्या करता हूँ, एक रास्ता से दूसरा रास्ता का कंपेयरिंग करना शुरू कर देता हूँ, जहां पे हमारा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। लेकिन महात्मा लोगों के अंदर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो किसी को विरोध नहीं करते हैं। ना तो आदि शंकराचार्य, ना तो वल्लभाचार्य, ना तो कोई भी महात्मा लोग किसी को विरोध नहीं किया, और सबको सम्मान देते हुए चलते रहे। क्यों ना सबका उद्देश्य है एक मानव कल्याण, और मानव कल्याण तभी हो सकते हैं जब खुद को पहचान सकते हैं, और जहां से ये जो आध्यात्मिक चेतना शुरू होता है। तो ये जो है आज हमारा इसको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया हम लोगों को आज माफिया एजुकेशन सिस्टम, जो मेकेले एजुकेशन सिस्टम। मेकेले एजुकेशन सिस्टम का फॉर्मूला ही ऐसे बनाया गया, 5C को अप्लाई करा दिया। फर्स्ट C होता है कंपटीशन एंड कंपेयरिंग, जी। यहां से शुरू होता है पहला C। अब देखिए, जो हर चीज में आज पिताजी माताजी बच्चा के साथ कंपेयरिंग करना शुरू कर देते, कंपटीशन लगा देते हैं। हर स्थान में चल रहा है, बिजनेस में, हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में, हर स्थान में कंपेरिजन में चल जाता हूं। अच्छा, सृष्टि में कोई भी चीज दोबारा पैदा हुआ तो किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, किसके साथ कंपटीशन कर रहा हूं? क्या इस मूवमेंट में ध्यान के द्वारा जो हम कनेक्शन करके जो एक्सपीरियंस मिला, सेम प्रकार से ध्यान करते हुए सेम एक्सपीरियंस कभी मिल सकते हैं? तो अपनी लाइफ में सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस एक नहीं हो सकते हैं, तो किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं? ये एक माफिया रेस लगा दिया हमको कंफ्यूजन करने के लिए। जब इस रेस में चलते रहे कभी भी मिलेगा नहीं, तो चलते चलते थक जाएगा, तो क्या होगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा। सेकेंड से अपने आप प्रकट हो जाएगा, खुद कंफ्यूज हो जाएगा, दूसरा को कंफ्यूज कर देगा। इस रेस में भी रुक नहीं सकते, आगे बढ़ते रहे तो क्या होगा ना, हमारा क्रिटिसाइज करना शुरू करेगा। पिताजी माताजी को, दोस्तों को, सबको क्रिटिसाइज करना शुरू करेगा। उसके बाद अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू करेगा। ये अपने ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं अहंकार का। उसके आगे जब बढ़ जाते हैं तो क्या होता है ना, क्रेजीनेस पैदा हो जाते हैं। ना तो पिताजी माताजी को, दोस्तों को, किसी को टॉलरेट करने पाते, ना तो खुद को भी टॉलरेट करने पाते। आज का ये हाल हो चुके हैं एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। और उसके बाद आगे का जो चीज है, जो होता है कैओस, मीन्स खुद मरेगा नहीं तो दूसरा को मारेगा। ये 5C को इंप्लीमेंट करके ह्यूमैनिटी को ध्वंस करने के लिए 2000 साल पहले से इसको प्लानिंग में चल रहा है। आज इस स्थिति में आ चुकी है जी। और इसका यहां से भी समाधान आज भी है। न्यूटन का लॉ कह रहा है, एवरी एक्शन हैज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है ना, 5P अप्लाई करना। पहला P होता है पेशेंस, धीरज रखो, काम करो, सक्सेस आपके हाथ में ही है। ये होता है सीड, पहला सीड सक्सेस का। उसको बेटर करने के लिए दूसरा P को अप्लाई करो, बहुत गुना फास्ट होगा। वो होता है पंक्चुअलिटी, समय के साथ जिस समय में जो काम करना है उस समय पे करो जी। उसको और आगे बढ़ाने के लिए, उसको फर्स्ट बार हायर लेवल कॉन्शियसनेस में पहुंचने के लिए तीसरा P को अप्लाई करना है। उसको कहा जाते परफेक्शन। जब तक एक काम में परफेक्शन नहीं आ रहा है तब तक दूसरा काम में हाथ मत दो। तो ये 3P हमारा जिंदगी में पक्का करके बैठा दिया, बाकी 2P अपने आप आ जाएगा समय पे। इसको चौथा P होता है प्यूरिफिकेशन, अपने आप अंदर का शुद्धिकरण होना शुरू कर देगा। और पांचवा पे होता है प्लेजेंट, पीसफुलनेस, सेटिस्फैक्शन, अपने आप आना शुरू करेगा। तो ये क्यों हो रहा है ना, लैक ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन। आदि शंकराचार्य भी एक ही रास्ता देखा है, खुद को पहचानो। वल्लभाचार्य से लेको सारी चीज का मेन बेस है
खुद को पहचानो, हु एम आई, वो होता है जब खुद का रियलाइजेशन शुरू होगा तो माउंट एवरेस्ट का पीक में पहुंचेगा। अब माउंट एवरेस्ट का पीक में पहुंचते हुए भी पूरा माउंटेन को दिखाई नहीं देगा, वहां पे भी थोड़ी सी कंफ्यूज रहेगा। इसीलिए समाधि स्थिति में भी पूर्ण हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं आती है। तो उसके बाद पूरी माउंटेन को देखने के लिए हमको आसमान से देखना है, उसको इनलाइटनमेंट स्थिति कहा जाता है, मीन्स उससे ऊर्ध्व चढ़ना है। जो समाधि हो गया हमारा माउंट एवरेस्ट का पीक पॉइंट है, जो पतंजलि योग शास्त्र में उसको समाधि का जो अष्टांग योग रूप से दिखाया। वहां से हमारा पिक शुरू होता है, सेल्फ रियलाइजेशन शुरू होता है, खुद के बारे में पहचानना शुरू होता है। जो सारे महात्मा लोग उसी दिशा में हम लोगों को लेकर चलने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन हम क्या करता हूं, कंफ्यूज क्यों हो जाता हूं ना, हम जिस मार्ग में हम चल रहा हूं, दूसरा उस मार्ग को छोड़ के दूसरा का कोई मार्ग हो सकते, यही हम बिलीव नहीं करता हूं। ये इग्नोरेंस है, और इस इग्नोरेंस से बन रहा है। और जब भी हमारा सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, वो पिक को पहुंच जाएगा, तब तो कम से कम दिखाई देगा जो सारे रास्ता ये दूसरा रूट से भी आए लेकिन पहुंच रहा है पिक में, ये तब हमारा समाधान मिलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सबको यही लगता है कि मेरा रास्ता सही है, दूसरे का रास्ता गलत है। सही नहीं है, और इसीलिए सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे सामने आते हैं। समाधि के विषय में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा है ना, सवितर्क, जी। निर्वितर्क, जी। संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। वो मुझे लगता है कि थॉट्स और इमोशंस की एक स्टेजेस हैं जो हम जी। एक शून्य की स्थिति में पहुंचने से पहले हमको ध्यान में अनुभव होती हैं। जी। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि समाधि, सहज समाधि, आप दुनिया में रहते हुए सारे समाज काम करते हुए भी उसको सपना समझ करके अगर जिएंगे तो आप जागृत समाधि को भी जी सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने समाधि उसको बताया है जब हम सूक्ष्म जगत के लोकों में जो सिद्ध लोग रहते हैं, सप्तऋषि हैं, या जो इस शरीर, इस डायमेंशन को छोड़ चुके हैं। जैसे प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस किताब में उसका वर्णन मुक्तानंद जी ने किया है कि सिद्ध लोग उन्होंने ध्यान में देखा। तो आप हमें बताइए कि हम लोग जो ध्यान के मार्ग पर चल रहे हैं और हम समाज की सेवा भी करते हैं ताकि औरों को जी। उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, हर तरह से हम लोग प्रयास करते हैं। हमारे लिए समाधि का अनुभव क्या होना चाहिए और हो सकता है? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया माँ। जैसे देखिए, समाधि का बहुत सारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जी। समाधि का मेडिटेशन से शुरुआत का जो शुरू होता है, थॉटलेस कंडीशन भी एक समाधि का रास्ता का एक प्रवेश द्वार बन जाता है। वहाँ से समाधि के तरफ जर्नी शुरू होता है थॉटलेस कंडीशन से। जब थॉटलेस कंडीशन आता है तो क्या होता है, हमारा जो एक, हम पहले नॉर्थ पोल साउथ पोल एनर्जी को बताया, इंटेलेक्ट और इमोशनल एनर्जी। जब तक हमारा इंटेलेक्ट काम कर रहा है व इमोशन काम कर रहा है, तब तक विचार शून्य हो ही नहीं सकते जी। और जब ही हम ध्यान में बैठता हूँ, मेडिटेशन में बैठता हूँ, तो क्या होता है, हमारा इंटेलेक्ट और इमोशन बैलेंस होना शुरू होता है। जब भी जिस मूवमेंट में बैलेंस होना शुरू होता है, उसी टाइम को थॉटलेस कंडीशन कहा जाता है। वो हमारा अनाहत चक्रास का ब्लैक होल पॉइंट को खोलना शुरू कर देते हैं। ये जो हमारा सेंटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो ब्लैक होल का पॉइंट जब खोल जाते हैं, ब्लैक होल में जब आ जाते हैं, सारी इम्प्यूरिफाइड चीज प्यूरिफाइड हो जाता है। तो यहां से हमारा समाधि का यात्रा शुरू होता है, जर्नी शुरू होता है, इसलिए इसको गेटवे कहा जाता है। उसके बाद ध्यान स्थिति में जब पहुंचता है, तो ध्यान स्थिति में कहता है ध्यान मीन्स उसी टाइम हमारा अवेयरनेस शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उस टाइम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस और शरीर के बीच में रहती है, इसीलिए कन्फ्यूजन स्टेज है। तो उस टाइम खुद के बारे में पता नहीं चलते, लेकिन हार्ट बीट चलेगा जी। और वो एक आनंद मुहूर्त होता है, उसको ध्यान स्टेज कहा जाता है, मेडिटेशन स्टेज कहता है। मेडिटेशन किया नहीं जाते, मेडिटेशन एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का स्टेज है, वहां पे उस अवस्था में पहुंचना पड़ता है, वो हो जाता है। तो उसके बाद जो होता है समाधि, समाधि में क्या होता है ना, शरीर से एनर्जी एक्सपेंड होते हुए वो कॉन्शियसनेस के साथ मार्ज होना शुरू हो जाता है, जिसको कहा जाता है MC स्क्वायर। MC स्क्वायर, हाँ, जो आइंस्टाइन का जो आविष्कार किया था, E=MC स्क्वायर। एनर्जी का अर्थ होता है कॉस्मिक एनर्जी, M होता है मास, C
यहाँ पे आज मॉडर्न जो मैकेले साइंटिस्ट ये लोग क्या करते हैं, इसको लाइट वेलोसिटी के साथ कंपेरिंग करता है, लेकिन आइंस्टाइन इसको लाइट वेलोसिटी के साथ कंपेयर नहीं किया था। इसने दिखाया था सी इज कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मर्ज विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस दैट कॉजेस केयर। यस यस यस, मतलब जो आइंस्टाइन ने कहा था उसको हमने थोड़ा मॉडिफाई करके फिजिक्स की किताबों में जी उसको हमने लॉन्च की। जी, तो क्यों ना उनका स्थिति जो था, उन्होंने भी ब्लैक होल ऑफ द यूनिवर्स में पहुंचे थे। जब बाबा जी हमको ब्लैक होल ऑफ द यूनिवर्स में लेकर गए थे, हमको दिखाई दिया बाबा जी वहां पे आइंस्टाइन वहां पे खड़े थे, आइंस्टाइन थे वहाँ थे। और उसी टाइम वो जो E=mc² कैसे आविष्कार किया था, उसका ब्रेन से मैं कनेक्ट होकर देखा था। तो इसीलिए मैंने उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो समाधि स्थिति में क्या होता है, वो होता है E=mc² स्थिति में पहुंच जाते, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मर्ज विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, तब होता है समाधि। ये होता है सहज समाधि, इसको सहज समाधि कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है ना, हमारा अवेयरनेस, जैसे मान लो पानी का बूंद और एक बूंद पानी और एक समुद्र पानी, दोनों ही पानी है, लेकिन अंतर कितना है, बहुत ही अंतर है। डिपेंड कर रहा है पानी का बूंद गिरेगा कहां। डेसर्ट में गिर गया तो खत्म, वही पानी का बूंद पेड़ में गिर गया तो पेड़ का लाइफ मिल जाते हैं। वही बूंद जब तालाब में गिर जाते, लेक में गिर जाते, तो बहुत सारा प्राणी बच जाता है। वही बूंद नदी में जब गिरता है तो बहुत सारे इलाका को प्रभावित कर देते हैं, और वही बूंद जब समुद्र में भी गिर जाते तो समुद्र का समान हो जाता है। अब पानी का तत्व में इस साल एक बड़ा फिलॉसफी अच्छा, जो जिंदगी के लिए हम लोगों को बहुत आवश्यकता है। नॉर्मली हम लोग क्या जानता हूं, पानी नीचे के तरफ बहाते हैं, यही हम लोग सीख के आए और वही देखता हूं। मेरा विचार, मैं तो एक जैसा है ना, मेरा किसी में संतुष्ट नहीं मिलता है जब तक अपने उसको समझ नहीं पाता हूं। मेरा विचार आया, ये पानी का जो निम्नमुखी प्रवाह का सोर्स क्या है, कहां से इसका उत्पत्ति हो रहा है। तो मां एक अच्छा सा ग्लिम्स से हम दिखाई दिया, पानी का ऊर्ध्वमुखी प्रवाह का ही स्रोत है पानी का निम्नमुखी प्रवाह। पानी का जो निम्नमुखी प्रवाह हो रहा है, उससे ऊर्ध्वमुखी प्रवाह बहुत ज्यादा गुण है। अच्छा, और उसी का ही रिजल्ट होता है निम्नमुखी प्रवाह। अच्छा, आप थोड़ी कुछ समझना है। मैं समझ गई। पानी का जो है ऊर्ध्वमुखी प्रवाह जो है, अपवर्ड जो मूवमेंट है, हाँ, वो ज्यादा है हाँ, एज कंपेयर टू द डाउनवर्ड्स जी। मूवमेंट। ये ऊर्ध्वमुखी प्रवाह क्या है, वेपर। वेपर है, यस। वेपर ऊर्ध्वमुखी प्रवाह है यार, नहीं? पानी का ऊर्ध्वमुखी प्रवाह होता है नेचर में, और ये वेपर continuously से हो रहा जब है। ऊपर में चढ़ते हैं, कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जी, कुछ एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ बदल रूप से कन्वर्ट होता है। क्लाउड्स में कन्वर्ट वो हो जाता एयर है, एलिमेंट में आ गया। एयर एलिमेंट में। जी आप उसके बाद कॉन्सेंट्रेट हो जब होता है, ठंडी होता है, तो पानी का ड्रॉप बनता है। जी, अब उसका पानी का ड्रॉप वो डेसर्ट में भी गिर सकते हैं, पेड़ में भी गिर सकते हैं, तालाब में भी, लेक में भी गिर सकते हैं, नदी में भी गिर सकते हैं, और समुद्र में भी गिर सकते हैं। तब जैसे हम इंसान हूं, एक लाइफ हूं, हमारा एक बूंद पानी के बराबर है, और जो समुद्र महासमुद्रों के कॉस्मिक एनर्जी परमात्मा है, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, कुछ भी बोलो, है ना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बोलो, उसी से है। तो वो जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का वेफर जब आया, हम मातृ जठर में अवेयरनेस रूप से, एक बूंद रूप से उसको जन्म लिया। जी, अब वो हम आसमान में भास रहा हूं, हमारा कर्म के द्वारा वो पानी ड्रॉपिंग होता है। हम जब कर्म करता हूं, जब केवल खुद का बेनिफिट के लिए, खुद स्वार्थ के लिए करता हूं, तो क्या होता है, डेसर्ट में गिर रहा है। हम किसी को अच्छा नहीं सोचा, किसी के लिए फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कराया, तो दूसरा हमको मदद करनी चाहते हुए भी मदद करने नहीं पाएंगे। क्यों ना, किसी को अच्छा नहीं सोचा, विचार में हमारा लोक कल्याण की भावना की कमी नहीं थी। था, जी, तो इसीलिए किसी के साथ मिलेगा नहीं, तो किसी ने हमको मदद भी नहीं करने पाते, वो तड़पना पड़ता है। डेसर्ट में जैसे पानी का बूंद गिरता है, इसी प्रकार का हमारा लाइफ का तड़पना शुरू होता है। अब ये हम एक फैमिली मैन हूं,
संसारी हूं, तो हमारा पूरा संसार एक परिवार है, तो उस परिवार के लिए हमको सोचना चाहिए और नहीं चाहिए? जो परिवार के लिए सोचता है तो वो दूसरा सोचा और नहीं सोचा, तो उसके लिए परिवार का फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है। तो जो भी कोई परेशानी होता है, परिवार का फ्रीक्वेंसी उसको सपोर्ट कर देते हैं, तो वो पेड़ के ऊपर गिरा, एक परिवार बच गया। कुटुंब बन गया। अब एक परिवार से पूरा समाज नहीं चलेगा। खाना पीना कपड़ा एक परिवार से सब पैदा नहीं हो सकते, तो हमको समाज का आवश्यकता है। तो समाज के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। जो समाज का प्रति कर्तव्य सोचते, उसका बूंद कहाँ गिरा? तालाब में। बहुत सारो सोसाइटी उससे प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। और बहुत सारा समाज लेको देश है, देश नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रह सकता। तो देश, जब देश का कल्याण के लिए हम सोचता हूं, तो क्या होते हैं, बड़ा दिघी में जो लेक में गिरता है, लेक में जाएगा। अब उसके बाद जो ये प्रकृति छोड़ के देश भी नहीं बन सकते। तो प्रकृति के ऊपर हमारे ऋण है, प्रकृति के लिए हमारा कुछ करना है, हमको रक्षा कर रहा है, सांस दे रहा है, एनवायरमेंट दे रहा है, सब कुछ खाना पीना से लेकर प्रकृति से मिल रहा है। तो प्रकृति के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। जो वो सोच के करते, तो पानी का बूंद नदी में गिरा, वो बहाना शुरू किया। आप इस प्रकृति का, महाप्रकृति जो भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, कॉस्मिक एनर्जी बोलो, उसी से पैदा हुआ, वो महासमुद्र है। तो उसको लेकर जब सोचते हैं, तो समुद्र में जाके गिर गया। जी जी। अब ये जो बूंद समुद्र में अलग हुआ था, समुद्र में मिलना, इसको कहा जाते समाधि। ब्यूटीफुल। अब समझ नहीं आ रहा है? ये समाधि का ड्रॉप जस्ट अभी समुद्र में गिरा, लेकिन अभी समुद्र बना नहीं जी। तो इसीलिए माउंट एवरेस्ट का पीक पॉइंट हुआ। उसके बाद ये पानी का जितना बार हम समाधि स्थिति में जाएंगे, उसका विस्तार होना शुरू करेगा, समुद्र के डीपली समुद्र के अंदर आते, इसको कहा जाता है एनलाइटनमेंट स्टेज। और जब पूरी तरफ से वो बूंद समुद्र का बराबर उसके एक्सपेंड हो जाएगा, तब उसको कहा जाते योग। आप युक्त तो हुआ, इसको कहा जाते योग। आप समझ रहा है योग है क्या? समाधि से योग का गेट खुला। बूंद से सागर बन जाना। जी, बूंद से सागर बन जाना, तब जाके उसको योग कहा जाता है। और हम एक थोड़ी सी एक्सरसाइज करा देता हूँ, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग करा के प्राणायाम करा देता हूँ, और आज बड़ा बड़ा टाइटल लेकर बैठ जाता हूँ, हम जोगी बन जाता हूँ। दूसरा खुद कंफ्यूज होता हूँ, दूसरा को भी कंफ्यूज कर देता हूँ। योगा बन गया है जी। म्यूजिक योगा, ब्रीदिंग योगा, गॉड नोस कितने सारे योगास मार्केट में आजकल बिजनेस कर रहे हैं। जी। लेकिन पतंजलि का जो योग सूत्र है, यह बेस है, वो बेस है। क्रिया योग भी हमको बिल्कुल साइंटिफिक वे एक्चुअली में क्रिया योग में कोई अलग नहीं है। ही नहीं। क्रिया मीन्स कंटिन्यू युक्त स्थिति में रहना है, उसको क्रिया कहता है, क्रिया योग। हाँ जी, हाँ जी। क्रिया मीन्स कंटिन्यू स्थिति है, योग मीन्स जोड़ के रहना, मीन्स एनलाइटनमेंट स्थिति। तो उस टाइप में हम यहाँ पे समाधि स्थिति में हम काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एनलाइटनमेंट स्थिति में वहाँ पे भी रह सकता हूँ, यहाँ पे भी रह सकता हूँ। वो कॉन्शियसनेस के द्वारा हम काम भी कर सकता हूँ। महावतार बाबा जी के विषय में हम सबको योगी कथामृत से पता लगा। जी। आपको कब उनके विषय में पता चला था? मुझे भी शुरू में योगी कथामृत से ही हमको पता लगा। हमारे पिताजी माताजी दोनों ही क्रिया योगी थे, 19 चैनल से। और सबसे पहले बाबा जी का जो ब्लेसिंग्स हमारा लाइफ में आया था, वो 1991 में। उस टाइम मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, एक इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर भी थे। तो उसके बाद हम पढ़ाई भी कर रहे थे। तो जब घर में आए थे, माँ दुखी थे। तो माँ दुखी थे, तो मैंने कारण जब पूछा, तो हम बच्चा लोग जो एक आपस में लड़ते हैं, उसी से द्वारा माँ दुखी थे। तो मैंने सोच लिया, रात को जब ध्यान में बैठे, तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो माँ हमारा गुरु है, उससे दीक्षा ले ले तो उसको सारा जिंदगी के लिए कम से कम तो एक बच्चा उनका रास्ता में फॉलो कर रहा है, तो उनका एक शांति मिलेगा। सुबह मैं नहाना करके, माँ पूजा के रूम में थे, तो वहाँ पे क्रिया योग कर रहे थे। तो मैं पहुँच गया, माँ को बोला, माँ आज मुझे दीक्षा दीजिए। तो माँ बोला, मैं तो किसी को दीक्षा देता नहीं, कैसे तुमको दूँ? मतलब किसी को दिया और नहीं दिया उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ आप मेरा जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ गुरु हो।
आप मुझे दीक्षा दे तो भी मैं लूँगा, नहीं तो किसी के पास से कभी भी हम दीक्षा नहीं लूँगा। मुझे काट दे, मार दे, फेंक दे तो भी नहीं। तो माँ ने बोला तू बैठ जा। तो माँ को आंखों के सामने मैं बैठ गया और माँ ने आँख बंद करके ध्यान में बैठ गई थी। 2 मिनट के अंतर में माँ का आज्ञा चक्र से एक टॉर्च फोकस का लाइट निकाल के आके मेरा अनाहत चक्र के साथ कनेक्ट हो गया। साइंस का स्टूडेंट पहले मैं बिलीव नहीं करते थे, लेकिन फिजिकली कनेक्शन हो रहा है। तो आँख खुली, थोड़ी सी डर थी माँ का फेस में। बोला तू अब तैयार है? मैं तो अभी दीक्षा दूंगा। मैं बोला हाँ मैं तैयार थे। तो सारी क्रिया उनको जितना था एक एक करके देते रहे, मैं करते रहे। कुछ टाइम के बाद बोला मुझे जितना मालूम था सब कुछ मुझे तुझे दे चुके हैं। तब मैं खुश हो गया। उसके बाद मैंने बोला माँ, समाज सेवा का कर्म किस प्रकार का कर्म है? इससे बेटर कर्म तो कुछ है ही नहीं। तो मैं बोला आई वॉन्ट ऑफर माई लास्ट पॉइंट ऑफ ब्लड फॉर द ह्यूमैनिटी। आई नीड योर ब्लेसिंग्स एंड योर परमिशन। आप रुका नहीं सकते। लेकिन माँ तो माँ है। माँ ने बोला सब माँ संतान महान होगा, समाज में प्रतिष्ठित होगा, ये चाहते हैं, लेकिन तू शादी करेगा। मुझे फिर से बांधने के लिए कोशिश किया। 1 महीने पहले लाइट के साथ मैं कनेक्ट होके देखा था, सारे लड़की लोग मेरा माँ रूप से मैंने देख लिया। अभी माँ से संतान का शादी कैसे हो सकते है? अब उस लाइट को पकड़ लिया। तो लाइट ने मुझे मैसेज दिया। मैं उस माँ को बोल रहा हूँ, माँ आप शादी के बारे में बोल रहे हो तो मीन्स मेरा संसार देखने चाहते हो? मतलब हाँ, मतलब आप जो संसार देखने चाहते हो उसमें पोती पोतनी, भाई बहन, माताजी पिताजी, एक छोटा सा गंडी है। लेकिन मैं भी संसार से हटने का नहीं हूं। मैं भी संसार ही चाहता हूं। ये टोटल यूनिवर्स एक संसार है और उसमें सब हम सदस्य हूं। तो कौन सा संसार बेस्ट है? तो माँ के फिर से अब खुली आंखों से आज्ञा चक्र से लाइट आया, फिर से कनेक्ट हुआ। बोला बेटा तुझे मैं दीक्षा दिया सही, लेकिन तू मेरा दीक्षा से बहुत ऊपर चला गया, तो इसीलिए मैंने तुझे मुक्त कर दिया। तो माँ उसके बाद माँ को जब मैं पूछे थे इतना अच्छा दिन में आप क्यों वहाँ पे आपको ये था डर था, मतलब डरा क्यों था ना? मैं जब आंख बंद करके बैठे थे मेरा गुरुजी को आदेश लेने के लिए, तो किसी ने आया मेरा गर्दन को पकड़ा, बोल के मुझे बोल रहा है जो इसको दीक्षा देना। तो मैंने उसको आकार अवयव को जब पूछा तो वो बाबा जी था। मैं कितना लकी हूँ, 1991 में बाबा जी ने माँ के थ्रू हमको क्रिया योगा का भी दीक्षा उस टाइम दिए थे। वहाँ से हमारा बाबा जी के संबंध शुरू हुआ। बाबा जी की परम कृपा है हम सब, उनका ही कृपा है। उन्हीं की कृपा हमारे माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि हम सबको मिल करके पूरी मानवता की रक्षा करनी। हम किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। और ब्रह्मर्षि पोती जी का भी हमारा साथ बहुत बार मुलाकात हुआ और उन्होंने भी बहुत मुझे प्यार करते थे और उन्होंने भी महावतार बाबा जी का ही जो है मीन्स दर्शन भी उनको मिला। बहुत से अनुभव उन्होंने हमको बताए थे अपने है उनका, इसीलिए हम ब्रह्मर्षि पोती जी का भी आभारी हूँ। उमा शंकर जी, ये माना जाता है कि धरती का सबसे बड़ा पिरामिड कैलाश पर्वत है। आपका तो नाम ही उमा शंकर है, शिव शक्ति के आप साकार स्वरूप हैं हम सभी को ज्ञान देने के लिए। पिरामिड में हमने अनुभव किया है कि लोगों की हीलिंग होती है, एस्ट्रल ट्रैवल भी बहुत जल्दी हो जाता है। आप हमें बताएंगे कि पिरामिड में ये जो अद्भुत कॉस्मिक एनर्जी आती है ये कैसे आती है, क्या इसका सोर्स है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिरामिड एनर्जी को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकें? जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है माँ। पिरामिड का एक बड़ा फिलॉसफी है। देखिए हमारा पास यहाँ पे पिरामिड है जो हम देख रहा हूँ, 3-4 ट्रायंगल से एक आकार बना, लेकिन बेस क्या है? ट्रायंगल। बेस हो गया ट्रायंगल जी। ट्रायंगल का बहुत इम्पोर्टेंट हमारा साइंस स्पिरिचुअलिटी में है। ट्रायंगल हो गया जो होलोग्राफी फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स का सोर्स है ट्रायंगल। ये है ज्योमेट्रिक फॉर्म जो है कॉन्शियसनेस का, होता है ट्रायंगल। इसी को ही हम क्या कहा जाता हूँ? सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। जी।
इसी को फिजिकली, मेंटली, वाइटली कहा जाता है। तो ये जो ट्रायंगल का जो बेस है, जब एक ट्रायंगल में इतना है, मल्टी ट्रायंगल जब जोड़ गया तो उसका एनर्जी लेवल का कितना ग्रो हो गया। ये जो पिरामिड को हम देख रहा हूं, और हमारे शरीर के अंदर में भी पिरामिड है, जैसे आपने अभी बोला माउंट कैलाश जी। इसके ऊपर जस्ट 1 महीने भी अभी तक नहीं हुआ जो मेरा विजन में आया। क्योंकि बहुत दिन से मैं ढूंढ रहे थे। नॉर्थ पोल का तो हम लोग देख समझने आता है जी। जो नॉर्थ साइड का नॉर्थ पोल देखता हूँ, साउथ पोल देखता हूँ। तो कैलाश में कुछ दिन पहले भी हेलीकॉप्टर उसको क्रॉस करने के लिए कोशिश किए थे जी। लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। तो मैंने उसके ऊपर ज़्यादा जब ध्यान में देखा, मुझे पॉइंट मिल गया। प्लीज बताइए। कैलाश इज नथिंग बट इट इज द ब्लैक होल ऑफ द मदर अर्थ, सेंटर पॉइंट ऑफ द मदर अर्थ। जैसे हमारा अनाहत चक्र से है, सहस्त्र चक्र हो गया नॉर्थ पोल एनर्जी, मूलाधार चक्र हो गया साउथ पोल एनर्जी, और अनाहत चक्र से हो गया हमारा सेंटर पोल एनर्जी। तो कैलाश क्या होता है, हमारा वो मदर अर्थ का सेंटर पॉइंट है। अच्छा। तो ब्लैक होल, तो ब्लैक होल क्या करता है ना, एनर्जी को जो सोख ले को उसके अंदर में ले को जाके प्यूरिफाइड करके फिर जैसे लौटा रहा है, वो हमारा पृथ्वी का जो ब्लैक होल पॉइंट है ये कैलाश है। अब इसको पिरामिड का किस प्रकार से आ रहा है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले जो बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कहा, वो भी ट्रायंगल है। बर्मुदा ट्रायंगल भी एक बहुत बड़ा रहस्य है हम रहस्य सबके है। लिए। जी। उसके ऊपर जब मैंने रिसर्च किया जी। ध्यान के द्वारा, जी। तो वो क्या हुआ था, वो टेम्पोररी ब्लैक होल बना था। अच्छा। लेकिन परमानेंट ब्लैक होल होता है कैलाश कैलाश, पर्वत। और टेम्पोररी ब्लैक होल बना था किस प्रकार से, जब 9 प्लैनेट का ज्यादा से ज्यादा प्लैनेट एक लाइन में आ गया था। जी। एक सिंगल लाइन में थे, एक सिंगल लाइन में थे उस नवग्रह। टाइम। हाँ तो जी। कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो उसी टाइम बर्मुडा का सेंटर से जा रहा था। अच्छा। इसीलिए उस टाइम शिप भी जैसे यहाँ पे कैलाश के अंदर में जब जाते हो गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, शक शक हो जाता है। और होता है। क्या शॉक, एक्चुअली शॉक नहीं होता है, क्या होता है, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक एनर्जी से ही, तो कॉस्मिक एनर्जी कन्वर्टेड टू द फोटोन एनर्जी, लाइट फॉर्म में हुआ। उसके बाद 5 एलिमेंट एनर्जी, उसके बाद 5 एलिमेंट एनर्जी से मैटर व लाइफ पैदा हुआ। जी। अब सारी जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हो, फ्लाइट बोलो, हेलीकॉप्टर बोलो, शिप बोलो, इंसान बोलो, लाइफ बोलो, सारे 5 एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेटिंग फॉर्म है। जी। वो आकार धारण करता है, और वहां पे जाने के बाद 5 एलिमेंट में डाइवर्ट होके सीधा लाइट फॉर्म, फोटोन फॉर्म, फोटोन फॉर्म से कॉस्मिक फॉर्म में डायलेट हो जाते। तो इसको कुछ पता नहीं लगता वो है। डिसअपियर हो जाते हैं वो। और इसको समझने कैसे आएगा, ध्यान के द्वारा। जब ध्यान के द्वारा हम थॉटलेस कंडीशन आ जाए तो अपने आप खो जाता हूं और नहीं, खो जाते हैं। तो क्या ये बर्मुडा ट्रायंगल का एक्सपीरियंस हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बिल्कुल खो जाते हैं, बिल्कुल। कुछ पता नहीं चलते, क्या ये हमारा ब्लैक होल नहीं है? एग्रीड। अब इसका पिरामिड का मल्टी डायमेंशन पिरामिड कैसे आ रहा है? जी। ऐसे हम 5 तत्वों को जो बोल रहा हूँ, 5 एलिमेंट बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको रिसर्च किया, ये 12 एलिमेंट्स है। अच्छा। 12 एलिमेंट्स का पहले तो हम नाम आदमी के लिए सहस्त्र चक्र को नॉर्थ पोल एनर्जी बोला, एक्चुअली इसका सेंटर दूसरा स्थान में है, उसको आप साइंटिफिकली हम प्रूव करेंगे। अब हमारा जो 5 ज्ञानेंद्रियास है, आंख, कान, नाक, टांग और स्किन। तो स्किन क्या करता है, अर्थ एलिमेंट के एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं, जी। सॉलिड तत्व को रिसीव कर सकते हैं। टांग क्या होता है, वाटर एलिमेंट। ये टंग कभी सॉलिड तत्व को रिसीव नहीं कर सकता। हम सॉलिड खाना खाता हूं, लेकिन हम लोगों का कंफ्यूज हो जाता है, तो टंग कैसे पानी जल तत्व को रिसीव करता है? इसका बहुत अच्छा से प्रूव है, हम हर कोर्स में इसको प्रूव करके दिखाता हूं। सिंपल, उसको टांग को लेको नैपकिन से ड्राई करा देता हूं, बाहर रखा, ड्राई करके बाहर ही रख दिया, शक्कर और नमक उसका टांग में छोड़ देता हूं, उसका कोई टेस्ट नहीं मिलता है, सेंस नहीं हो पाएगा, कुछ भी टेस्ट नहीं मिलता है।
जब अंदर में लेके जाके सलाइवा के साथ मिलाते हैं तब जाके उसको शक्कर और सॉल्ट का टेस्ट मिलता है। तो मीन्स ये सॉलिड का टेस्ट सॉलिड का एनर्जी नहीं है, ये लिक्विड है, मीन्स वाटर एलिमेंट को रिसीव कर रहा है। ब्रेथ, नोज के द्वारा। स्मेल क्या हुआ, एयर एलिमेंट को यूज करता है। ईयर, कान। साउंड, फायर एलिमेंट। शब्दों के द्वारा गुस्सा भी पैदा किया जा सकते, शब्दों के द्वारा शांति भी दिया जा सकते। प्यार से बात करो तो शांत हो जाएगा, और गुस्सा से बात करो तो वो गुस्सा बन जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। तो मीन्स ये फायर एलिमेंट है। और आंख क्या होता है, स्पेस एलिमेंट, जो दृष्टि हो गया हमारा स्पेस एलिमेंट। लेकिन ये पांचों तत्वों का एलिमेंट एनर्जी को ये कम में लगा रहा है। अब कभी कभी ध्यान में जब बैठ जाता तो आंख तो कोई स्थान में रहते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते, कान बाहर का कुछ सुनाई नहीं देते, कोई स्मेल पता नहीं चलते, कोई टेस्ट नहीं पता चलते, कोई फीलिंग्स नहीं रहता है। तो मीन्स आंख का दृष्टि कोई दूसरा मदद कर रहा है, बाकी जो 5 जो सेंसरी ऑर्गन को किसी ने मदद कर रहा है। मैं उसको ध्यान में गया तो कौन कर रहा है, वो कोई नहीं, आंख का चक्र, पिनियल ग्लैंड ये इसको मदद कर रहा है। तो मैं 6 सेंस हो गया, जिसको हम किसको बोलता है, उसको 6 सेंस बोलता हूँ। तो ये हमारा पिनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र से कनेक्टेड है। तो एक्चुअली नॉर्थ पोल एनर्जी हो गई ये। अब 5 कर्मेंद्रिया से, हाथ, पैर, बाक और उपांग। तो हाथ क्या करता है, अर्थ एलिमेंट एनर्जी को रिसीव करता है। लेग होता है वॉकिंग, मीन्स व्हाट मूवमेंट, मीन्स वाटर एलिमेंट को। बाक होता है एयर एलिमेंट को। उपास्थ क्या होता है, हमारा पायु जो है फायर एलिमेंट को। उपांग जिससे हमारा सृष्टि होता है, वो हो गया हमारा जो है स्पेस एलिमेंट को बैलेंस कर रहा है। अब देखिए, तो ये ऊपर वाला था नॉर्थ पोल एनर्जी, ये नीचे हो गया साउथ पोल एनर्जी, पांचों तत्व का, लेकिन फॉर्म अलग है जी। अब उसके साथ साथ इसको भी कौन मदद कर रहा है, नाभि, नेवल। क्यों ना, फर्स्ट अलाइव सेल जो था तो हमारा सोर्स इधर है, तो इसी से सब कनेक्टेड है। तो ये 6 कर्मेंद्रिया बन गया, तो ये हो गया साउथ पोल एनर्जी। हमारा अनाहत चक्र हो गया सेंट्रल पोल एनर्जी, आज्ञा चक्र से हो गया नॉर्थ पोल एनर्जी, और साउथ पोल एनर्जी हो गया मणिपुर चक्र। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का वेव्स जो है ओवल शेप, राउंड शेप कभी राउंड शेप नहीं है, एलिप्टिकल है सारा, समझ रहा है, है। क्यों ना, ये नजदीक है और ये दूरी है जी, तो इलेक्ट्रिकल ओवल शेप में आता है, ओवल शेप में होते हैं। हाँ जी। तभी ये जो है 12 जो हमारा एलिमेंट मान गया, तो 12 एलिमेंट का एक तो एक्सपेंडिंग नेचर है, 6 दंड में कनेक्ट है। तो मीन्स एक एक्सपेंडिंग नेचर है, कंट्रैक्टिंग नेचर है, एक सेंटर नेचर है, ट्रायंगल बन गया जी। आप समझ रहे हैं। तो अनाहत चक्र होता है बेस हो गया ट्रायंगल का जो पिक पॉइंट है, जो 12 एलिमेंट का जो है 6 जो ये एक्सपेंडिंग 6 और कंट्रैक्टिंग 6, उसका सारे का कनेक्शन अनाहत चक्र से, इसलिए पिरामिड का बेस हो जाता है। पिरामिड इसीलिए इतना महत्वपूर्ण चीज होती है, जिसके द्वारा फिजिकल एनर्जी को हम ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन ये मदद करता है, लेकिन ये भी हमको इसी में ही इसके ऊपर डिपेंड हो जाए तो इसको भी कुछ टाइम के बाद कंफ्यूजन पैदा कर देगा, क्यों ना आगे का रास्ता मिलेगा नहीं। जब तक अपने अंदर का इस पिरामिड को द्वारा अपने अंदर का पिरामिड को जागृत नहीं कर सकते, तब तक इसका सी स्क्वायर में नहीं पहुंचेगा, सी अलग अलग से काम करेगा, तो इसीलिए वो कंफ्यूजन पैदा कर देगा। ऐसे ऐसे अनुभव और रिविलेशन आज मुझे आपसे प्राप्त हुए हैं, जो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क बन के सालों से घूमते रहते थे। और मुझे उम्मीद है कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के साथ साथ क्रिया योगी जितने भी लोग ब्रह्मांड के और मनुष्य के रिलेशनशिप को लेकर के चिंतन करते हैं, सवाल करते हैं, आज उनको रियली सूर्य भगवान की तरह से आध्यात्मिक विज्ञान का प्रचंड प्रकाश हमें प्राप्त हुआ है। मैं आपको बहुत बहुत आभार, आपके श्री चरणों में वंदना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, गुरु संगम कार्यक्रम में आज महाअवतार बाबा जी की अद्भुत कृपा हम सब पर हुई है। संत योगी उमा शंकर ने अपने
अद्भुत अनुभव हमको बताए हैं, अद्भुत विज्ञान हमको दिया है और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में अपनी साधना को और गहन करते हुए हम खुद इन अनुभवों को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे विश्वास आज विकसित हुआ है। मेरे मन में ये भाव आया है कि वास्तव में जो सोलर फ्लेयर्स धरती पर आ रहे हैं, आज सूर्यदेव ने हमें बहुत प्रचंड आध्यात्मिक विज्ञान योगी उमाशंकर के माध्यम से प्रदान किया है। हम आपकी बहुत बहुत स्तुति करते हैं और मैं विश करती हूँ कि आप सब योगी उमाशंकर की तरह ही अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ें, सूर्य के प्रकाश की तरह अपना आध्यात्मिक आलोक सारी धरती पर फैलाएं और धरती पर जो डार्कनेस है उसको दूर करें, लाइट वॉरियर्स बने और अपनी जीवन की यात्रा को सफल करें। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप ये कार्यक्रम पीएमसी टीवी पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पीएमसी का जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो पीएमसी ऐप को डाउनलोड करें और उस पर हमारे इसी तरह के ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को देखते रहें और अपने परिवार का इसी तरह से आध्यात्मिक उत्थान करने में अपनी यात्रा को आगे संपन्न करें। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।